नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो HPJOA की तैयारी कर रहे हैं, यानी हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। HPJOA का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा 21 मार्च 2021 को हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा। इस एग्ज़ाम में 170 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चंस आपके HP GK हिंदी इंग्लिश मैथ्स वगैरह के रहेंगे और 120 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर रिलेटेड रहेंगे। तो मैं हर टॉपिक को MCQ के माध्यम से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और हर टॉपिक की आपको डिटेल में क्लैरिटी हो जाए। तो मैं अभी नेटवर्किंग और इंटरनेट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। इस बहुत बड़ा टॉपिक है नेटवर्किंग इंटरनेट। इस बारे में जो है मैंने एक दो वीडियोस और बना रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं OSI मॉडल को डिस्कस करूँगा आपके साथ। OSI मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पहले भी 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने वाले जो एग्ज़ाम में भी ज़रूर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि 120 क्वेश्चंस जो है आपका बेसिक फंडामेंटल से ही नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको डिटेल में सारी चीज़ें कंप्यूटर के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इस बार कंप्यूटर से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन OSI रेफरेंस मॉडल व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OSI। तो सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए OSI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसके नाम से ही जाहिर है कि ये एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब कि अलग अलग मैन्युफैक्चरर हैं हर कंप्यूटर के। ये कंप्यूटर जो है, एक नंबर कंप्यूटर किसी और ने बनाया है, नंबर 2 कंप्यूटर किसी और ने बनाया है। इसी तरह से सॉफ्टवेयर की बात करें तो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं सॉफ्टवेयर के भी। तो अगर हम बात करें तो अलग अलग, अगर आप अलग अलग भाषा बोलते हैं, आप तमिल बोलते हैं, दूसरा आदमी हिंदी बोलता है, तीसरा आदमी जो है वो रशियन बोलता है, तो सभी लोग अगर बिना किसी रूल के, स्टैंडर्डाइज रूल के आपस में बात करेंगे तो कोई भी बात समझ नहीं सकेगा। तो इसलिए एक ओपन सिस्टम बनाया गया है इंटरकनेक्शन के लिए, जहाँ पर सभी लोग आपस में बातचीत कर सकें, आपस में इंटरकनेक्ट कर सकें। तो ये है OSI मॉडल। इसकी आपको फुल फॉर्म अब पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मोस्ट बेसिक फॉर्म OSI रेफरेंस मॉडल डिवाइड्स नेटवर्क आर्किटेक्चर इनटू लेयर्स। ठीक, OSI मॉडल ने अलग अलग लेयर्स बना रखी हैं। तो कितनी लेयर्स होती हैं? तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये राइट ऑप्शन है। इसमें 7 लेयर्स हैं। अब लेयर्स क्या हैं ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रूल्स एंड फंक्शंस रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। दीज रूल्स एंड फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू लॉजिकल ग्रुप्स। तो ये अलग अलग रूल्स और फंक्शन के लॉजिकल ग्रुप्स बनाए गए हैं, उनको बोला जाता है लेयर्स। आप लेयर्स को ऐसे ना समझें कि एक लेयर ये है, उसके ऊपर एक और स्लाइस रख दी, उसके ऊपर एक और स्लाइस रख दी, इस तरह से लेयर है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेयर सिर्फ डिवाइड किया गया है अलग अलग रूल्स एंड फंक्शंस को लॉजिकल ग्रुप्स में। तो ये ऐसे भी ऐसे काम कर सकती हैं। आपको मैं अगर बताऊं कि कुछ लेयर्स आपकी, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये फर्स्ट कंप्यूटर के अंदर रहता है, तो कुछ लेयर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही रहती हैं। ठीक है जी। कुछ लेयर्स आपकी एप्लीकेशन के अंदर रहती हैं। आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आपको पता होंगे, MS वर्ड है, ठीक है जी, तो वो एप्लीकेशंस के अंदर रहेंगी। तो कुछ लेयर्स आपकी काम करेंगी, ये जैसे मीडिया है, मीडिया के अंदर जो भी आपका वायर है, ये ट्रांसमिशन मीडिया है, आपकी लैन केबल है या आपकी फाइबर केबल है, तो वहाँ पर रहेंगी। तो इस तरह से रहती हैं आपकी लेयर्स। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रहेंगी। हालांकि थ्योरेटिकली इनको नीचे से ऊपर बोला जाता है कि नीचे से ऊपर को लेयर्स हैं। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। आप इसको एक विजुलाइज करके भी देखिएगा, ठीक है जी, तभी आपको अंडरस्टैंड होंगी सारी चीज़ें, आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो हम ये पिक्चर देखते हैं। तो ये पिक्चर में नीचे से ऊपर को बताई गई हैं। सबसे नीचे लेयर है जो OSI मॉडल में, वो कही जाती है फिजिकल लेयर। उससे ऊपर डाटा लिंक लेयर, उससे ऊपर नेटवर्क लेयर, उससे ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो एक तो आपको काम करना है, ये सारी लेयर्स के आप नाम याद कर लीजिएगा। और सबसे नीचे कौन सी लेयर है, उससे ऊपर कौन सी है, सबसे टॉप पर कौन सी, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर कहाँ पर है? कंप्यूटर के अंदर ही जो एप्लीकेशन है, जैसे कि आपका ब्राउज़र है, आपका MS वर्ड है, आप कुछ काम कर रहे हैं, तो वो सारी क्या है, आपकी एप्लीकेशन लेयर्स ही हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर्स भी ये अपर लेयर्स हैं। ये सारी विद इन अ सिस्टम है, ये 3 लेयर्स ऊपर वाली जो हैं, ठीक है जी। और जो सेशन लेयर है, ये अलग अलग डिवाइसेस के बीच में, अलग अलग एप्लीकेशन के बीच में सेशन को इस्टेब्लिश करती हैं। तो जो नेटवर्क लेयर, जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये सबसे सेंटर में है, ठीक है। और ये नीचे वाली 3 लेयर्स हैं, लोअर लेयर्स, ये बिटवीन सिस्टम से एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर के बीच में जो भी ये ट्रांसमिशन हो रही है, ट्रांसमिशन मीडिया है, वहाँ पर रहती हैं ये नीचे वाली लेयर्स। तो अभी हम इनके बारे में
क्या क्या क्वेश्चन इन लेयर से आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले मैं आपको मोटा सा बता दूं कि क्या कैसे कैसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। कुछ आपसे पूछे जा सकते हैं कौन कौन सा हार्डवेयर यहाँ पर किस किस लेयर में काम करता है। दूसरा दूसरा आपसे पहला आपसे हार्डवेयर के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि आपका राउटर या फिर आपका स्विचेस, ठीक है, वो किस किस लेयर में रहते हैं। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं इसमें प्रोटोकॉल्स के बारे में कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स किस किस लेयर में काम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बता देता हूँ कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डाटा कैसे ट्रांसमिट होता है। तो फिज़िकल लेयर जो है ये आपका हार्डवेयर है एक। ये क्या हार्डवेयर है, आपका लैन केबल हो सकता है, फाइबर केबल हो सकता है, ठीक है जी। इस तरह से जो भी आपका ट्रांसमिशन मीडिया है वो फिज़िकल लेयर है। यहाँ पर जो डाटा ट्रैवल करता है वो बिट्स ट्रैवल करते हैं, ठीक है जी। इनको कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ यहाँ पर फिज़िकल लेयर का मतलब ये है कि डाटा को ट्रांसमिट करना है एक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक। तो ये बिट्स की फॉर्म में, 0 1 की फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो जो डाटा लिंक लेयर है, डाटा लिंक लेयर में आपका आ जाता है, ये आप लिख लीजिए सारी चीज़ें, ये आ जाता है आपका फ्रेम्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका नेटवर्क लेयर में आ जाता है पैकेट्स, ठीक है जी। यहाँ पर डाटा को बोलते हैं पैकेट्स, और ट्रांसपोर्ट लेयर में बोल देते हैं सेगमेंट। तो ये चार चीज़ें आप एक तो याद कर लीजिए, लिख लीजिए कि बिट्स कौन सी लेयर में ट्रैवल करते हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं। या फ्रेम्स जो है डाटा टाइप, और वो कहाँ पर ट्रैवल करते हैं, वो डाटा लिंक लेयर में। फिर पैकेट कहाँ ट्रैवल करते हैं, नेटवर्क लेयर में। सेगमेंट कहाँ ट्रैवल करते हैं, वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, फ़र्क ये है कि एप्लीकेशन लेयर तो कुछ भी डाटा का कुछ भी साइज़ भेज सकती है, लेकिन हो सकता है दूसरा कंप्यूटर जो है कम साइज़ समझ सके, तो दूसरा कंप्यूटर जो है ओवरफ्लो हो जाएगा। इसलिए एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न बनाया गया है, स्टैंडर्ड बनाया गया है कि किस तरह से डाटा जो है वो किस साइज़ का रहेगा, कैसे कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ेंगी। तो हर लेयर में कुछ चीज़ें जुड़ती जाती हैं, इसलिए उनको अलग अलग तौर पर डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो अब अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि फ़िज़िकल जो मीडिया है, ठीक है, वो फिज़िकल मीडिया क्या है, आपका लैन केबल या दूसरी फाइबर केबल कुछ भी है। अब डाटा लिंक लेयर में क्या आपका हार्डवेयर रहता है, यहाँ रहता है एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि मैक एड्रेस। यहाँ पर आपका मैक एड्रेस रहेगा। मैक एड्रेस क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है जी। ये जो आपका 48 बिट का एड्रेस रहता है, तो ये एनआईसी में हार्ड बर्न आपका हार्ड वायर्ड एड्रेस रहता है। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में, नेटवर्क इंटरफेस अगर आपका कार्ड ना हो तो आपके डिवाइसेस कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट आपका डिवाइस आ जाता है राउटर। राउटर आपका नेटवर्क लेयर में काम करता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया था HPJOA में लास्ट पेपर में कि नेट राउटर कौन सी लेयर में काम करता है। तो राउटर का एक और यहाँ पर जो चीज़ बन जाती है, तो राउटर का काम क्या होता है, रूट डिसाइड करना। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी लेयर जो है वो डाटा का रूट डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। नेक्स्ट आपसे पूछे जा सकते हैं प्रोटोकॉल्स की, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स जो हैं कहाँ कहाँ पर काम करते हैं। अब अगर हम बात करें कि FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या HTTP प्रोटोकॉल इस तरह के, तो ये जो है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या HTTP प्रोटोकॉल, ये आपके एप्लीकेशन बेस्ड प्रोटोकॉल हो गए, ठीक है। अलग अलग किस तरह से आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र होगी वो आपकी एप्लीकेशन में ही रहेगा। तो FTP आप लिख लीजिए, FTP या HTTP टाइप के जो प्रोटोकॉल्स हैं ये कहाँ पर रहेंगे, आपके काम करते हैं, ये एप्लीकेशन लेयर में काम करते हैं। इसके बाद आपके आ जाते हैं TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है जी। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये दोनों ही प्रोटोकॉल का काम होता है कि जब डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है तो ये देखते हैं कि वो डाटा सही ढंग से पहुंच गया है दूसरे कंप्यूटर पर या नहीं। अगर कोई एरर आता है तो ये दोबारा से उस डाटा को रिक्वेस्ट करके भेज देते हैं फर्स्ट कंप्यूटर से सेकंड कंप्यूटर पर। तो ये TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है जी। तो ये यूज़ होते हैं आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है जी। जो आपका TCP जो प्रोटोकॉल है वो ज़्यादा रिलायबल होता है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल से, ठीक है। लेकिन दोनों के अलग अलग बेनिफिट है। अगर हमें ज़्यादा डाटा भेजना है, वीडियो कॉलिंग करनी है, तो हम UDP यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो प्रोटोकॉल आ जाता है वो आ जाता है आपका IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल में जो है ये आपका थर्ड वाली जो आपकी लेयर है यहाँ पर होता है।
इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक, नेटवर्क लेयर में जहाँ पर आपके राउटर भी काम करते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि किस तरह के आपके और क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा इज़ कन्वर्टेड इनटू सेगमेंट्स। ये मैंने आपको बताया है कि कहाँ पर जो है किस लेयर में डाटा सेगमेंट कहलाता है। ये आपका जो है ट्रांसपोर्ट लेयर है, यहाँ पर सेगमेंट कहलाता है। विच प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड इन दिस लेयर, ये मैं अभी आपको बता के हटाऊँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन बी सही है, टीसीपी यूडीपी, ठीक है जी। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये यहाँ पर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ट्रांसलेट्स द लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस एंड फिक्सेस द रूट फॉर डाटा पाथ। ये भी आपको रूट फॉर डाटा पाथ से ही पता होना चाहिए कि किस लेयर में ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि फिज़िकल जो ये ट्रांसलेट करता है लॉजिकल एड्रेस को फिज़िकल एड्रेस में। लॉजिकल एड्रेस क्या हुआ, जो आपके आईपी एड्रेसेस हैं, ये आपके लॉजिकल एड्रेस हैं, ठीक है जी। जो आपके फिज़िकल एड्रेसेस क्या हो गया, ये मैक एड्रेसेस हैं। मैक एड्रेसेस कहाँ लिखे रहते हैं, आपके एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में। तो ये काम करता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यहाँ पर एक और प्रोटोकॉल एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये कहाँ पर काम करेगा, राउटर में, ठीक है जी। राउटर ये सारे काम करेगा। तो रूट से ही आपको समझ लेना चाहिए, रूट जो है वो राउटर करता है। अब ये सारी चीज़ें किस लेयर में काम करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आपने अगर अभी ध्यान से सुना है तो आप ये बताएं कि ये सारा कहाँ पर किस लेयर में काम करता है। ये सारी चीज़ें काम करती हैं थर्ड लेयर में, नेटवर्क लेयर में, ठीक है जी। जो आपकी नीचे से थर्ड लेयर है, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में ये सारी चीज़ें आपकी काम होती हैं, राउटर सारे ये काम करता है। दरअसल अगर मान लीजिए एक राउटर लगा है और बहुत सारे यहाँ पर राउटर से लैन में 3 कंप्यूटर लगे हैं, तो ये एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल से कन्वर्ट करेगा, देखेगा जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी कि किस किस आईपी से किस मैक एड्रेस क्या है, तो ये मैच करेगा। ये टेबल एक क्रिएट करके रखता है, तो इसलिए ये लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है ताकि डाटा जो है कंसर्न्ड कंप्यूटर को भेजा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राउटर वर्क्स इन विच लेयर एंड डाटा इज कॉल्ड पैकेट्स इन दिस लेयर। तो ये तो आपको बता ही दिया है कि ये नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर में जो राउटर काम करता है और यहाँ पर पैकेट्स कहा जाता है डाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लेयर प्रोवाइड फिजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवाइस यूजिंग मैक एड्रेस, ठीक है जी। इट कौन सी लेयर जो है फिजिकल आइडेंटिफिकेशन डिवाइस को देती है मैक एड्रेस से, तो ये आपको बता दिया है मैंने। मैक एड्रेस आपकी फिजिकल आइडेंटिटी होती है जो कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में रहता है। इट ऑल्सो एड सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस टू पैकेट्स एंड कन्वर्ट दैम इनटू फ्रेम्स। दूसरा यहाँ पर ये भी पूछा गया है कि यहाँ पर फ्रेम्स टाइप जो है वो डाटा ट्रैवल करता है, फ्रेम्स टाइप डाटा रहता है, ठीक है। मैक एड्रेस और फ्रेम टाइप डाटा ये किस लेयर में रहते हैं, ये आपके रहते हैं डाटा लिंक लेयर में। डाटा लिंक लेयर को 2 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। एलएलसी या फिर मैक, कुछ जगह पर एमएमसी और मैक लेयर में भी डिवाइड किया जा सकता है। तो ये भी लॉजिकल लिंक लेयर और मैक लेयर, ठीक है। ये आप दोनों याद रखिएगा कि किस लेयर को लॉजिकल लिंक में और मैक में डिवाइड किया जा सकता है, तो ये डाटा लिंक लेयर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन विच लेयर डाटा इज कैरिड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस एज बिट्स, ठीक है जी। तो बिट्स में किस लेयर में डिवाइड करता किस लेयर में ट्रैवल करता है डाटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, ये आपको पता होना चाहिए। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो पार्ट है जिसको आप छू सकते हैं वो आपका फिजिकल लेयर है, जो कि वायर्स वगैरह आपकी केबल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस लेयर इज़ फॉर यूज़र इंटरेक्शन एंड वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर डीलिंग विद द डाटा हेयर, ठीक है। यूज़र इंटरेक्शन के लिए कौन सी है जहाँ पर यूज़र डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सके, तो ये एप्लीकेशन लेयर है। इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी आपके हैं, ठीक है, एमएस वर्ड है, एमएस ऑफिस है, उस तरह की एप्लीकेशंस जो भी हैं, आपका ब्राउज़र है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर कन्वर्ट्स डाटा इनटू सुटेबल फॉर्मेट एंड डज टास्क लाइक कंप्रेशन, डीकम्प्रेशन, एनक्रिप्शन, डीक्रिप्शन। तो ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वगैरह कहाँ पर होती हैं, कंप्रेशन, अब अलग अलग तरह का फाइल्स होती हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर अलग तरह की फ़ाइल आती है, तो उसे एनक्रिप्शन और एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कंप्रेस डीकम्प्रेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारा
कंप्यूटर के अंदर ही होता है। कौन सी लेयर में होगा? ये काम होगा प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। इसके बाद आ जाती है आपकी सेशन लेयर। सेशन लेयर सेशन इस्टेब्लिश करती है दो अलग अलग कंप्यूटर्स के अंदर। तो इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये 3 लेयर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करता है। ये वाला आपको पता लग गया है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड करता है, ये आपका जो फिज़िकल मीडिया है, और ये जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो डील करते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये एक आपको आइडिया था मोटा मोटा। इससे कुछ और क्वेश्चंस भी बनते होंगे, वो बाद में मैं डिस्कस करूँगा जब मैं रेंडमली कोई भी क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगा, एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा। तो अगर आपको ये कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, आपको समझ नहीं कुछ चीज़ आई आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई सवाल हो और कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।